ये मेरी बहू के लिए एकदम ठीक रहेगा। वैसे भी वो इस घर की बड़ी बहू है। ये पुश्तैनी हार और मेरी माँ के कंगन ये भी मैं उसे ही दे दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इन पुश्तैनी जेवर को उस गरीब बहू को देने की? ये मेरी चीज है, मेरी सास ने मुझे दी है तो मैं ये अपनी ही बहू को दूंगी। उस गरीब बहू को तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये शादी रोक दीजिए। यशोदा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कार्ड बढ़ चुके हैं। हमारे पुश्तैनी घर के बारे में कौन नहीं जानता? हमारा नाम बदनाम करवाओगी क्या? और तुम्हें भरोसा क्यों नहीं होता वो गांव की गरीब ही सही लेकिन इस घर को जोड़ कर रखेगी, यहाँ की पुश्तैनी चीजों को समझ पाएगी। और मैं अपनी बहू को पुश्तैनी जेवर देकर रहूंगा। वैसे भी मैंने सारे गहने नहीं लिए। तुम अपनी दूसरी बहू जो लाओगी उसे दे सकती हो। ठीक है, आपने अपने मन की करी ना। गांव की गरीब बहू लाकर अब मैं शहर की मॉडर्न बहू यहाँ लेकर आऊंगी, जो आज के जमाने का ख्याल रखकर हमारे पुश्तैनी घर को संभालेगी, अपने पुश्तैनी ससुराल को संभालेगी। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो यशोदा कि आज के जमाने की लड़की हमारी पुरानी चीजों की कीमत को भी समझेगी और इस पुश्तैनी ससुराल को संभालेगी? फिर भी तुम कोशिश कर सकती हो। देखते हैं गांव की बहू इस पुश्तैनी ससुराल को संभाल पाती है या मेरी अमीर मॉडर्न बहू। इतना कहकर यशोदा शॉपिंग करने चली जाती है, जहां वो रॉयल पहनावा और जूली खरीदकर घर लौटती है। अगले दिन एक बहुत अच्छे पैलेस में उसके बड़े बेटे अबीद की शादी गांव की अर्पिता से हो जाती है, जो दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लेकिन मामूली बेहतरीन कपड़े और गहने लेकर आती है। गृह प्रवेश के बाद सास: महारानी जी, तुम तो दहेज में ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई, और ये क्या आर्टिफिशियल चीज, 2-3 सोने की चीज ले आती पुश्तैनी ससुराल में। अब यहाँ रहने आ रही हो तो थोड़ा तो मान रखती हमारा। अरे यशोदा, क्यों बहू के पीछे पड़ी हो? आर्टिफिशियल चीज देखकर इतना भी पता नहीं चल रहा कि असली है या नकली? माँ जी, आर्टिफिशियल गहने मैंने मामूली समय के लिए रखे हैं, ना कि किसी रिश्तेदार के सामने पहनने के लिए। उनके सामने तो मैं असली सोने के गहने ही पहनूंगी। और ये छोटे छोटे सोने के कान के इसलिए बनवाए हैं ताकि रोजमर्रा में पहन सकूं। अब हम रोज रोज ज्यादा हैवी पुश्तैनी गहने पहन कर तो नहीं घूम सकते। देखा मेरी बहू की सोच को? वैसे बहू, हमारी तरफ से ये कुछ खानदानी गहने तुम्हारे लिए है, ये लो, कल से पहनना। जी पापा जी। हाँ ठीक है, जाओ अब सब आराम कर लो। सभी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन अर्पिता पुश्तैनी ससुराल की बहू होने के नाते सहज तरीके से साड़ी और जेवर में तैयार होकर सुबह सुबह सास ससुर का आशीर्वाद लेती है, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है और फिर पहली रसोई का खाना तैयार करके परोस देती है। वाह, खाने की तो खुशबू अच्छी आ रही है। खाने से पहले ही कह सकता हूँ कि खाना अच्छा बना होगा। अरे भैया, आप देखकर बता रहे हो? भाभी ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। भाभी, मुझे तो और शाही टुकड़ा और आलू की कचौरी